तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 संस्कृत का एक और आसान और स्कोरिंग टॉपिक जिसका नाम है चित्रलेखन। और चित्रलेखन आज यह मान के पढ़ाएंगे कि आज से पहले आप कभी भी चित्रलेखन को नहीं पढ़े होंगे और 10th में ही पढ़ने आए हैं। अब आपका एग्जाम आ गया है, इसलिए तो कोई चिंता नहीं करना है, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रहा है वन शॉट सीरीज और इस सीरीज का ये जो है चित्रलेखन का टॉपिक है, ठीक है। और इससे पहले आपको जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो आप पढ़ लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में। तो चलिए करते हैं चित्रलेखन को स्टार्ट। देखिए, चित्रलेखन के बारे में दो चीजें समझ लीजिए। 5 नंबर का टॉपिक है, इसमें 5 लाइन लिखना रहता है चित्र को देखकर। लाइन बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं होता है, बस लाइन आपका शुद्ध रहना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं रहना चाहिए। और आप अभी नए नए अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि छोटा ही लाइन लिखें। जिस तरीके से आज हम बताने वाले हैं कॉमन लाइन, वही आप लिखेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और चित्रलेखन को स्टार्ट करने से पहले यह उम्मीद कर रहे हैं कि वन शॉट सीरीज का अनुवाद वाला वीडियो आप देख लिए होंगे, क्योंकि चित्रलेखन आने के लिए थोड़ा बहुत अनुवाद की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। एकदम अनुवाद आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर बोर्ड में किस प्रकार का चित्र आता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। आपके सीबीएसई अंकल कोई भी सलमान कटरीना के शादी का या विकी कौशिक के छठियार का चित्र नहीं देंगे। एकदम ऐसा चित्र आपको एग्जाम में मिलेगा जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे पार्क का चित्र, कोई स्कूल का चित्र, नदी का चित्र, पहाड़ का चित्र, आदमी सब रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा। जो नेचुरल आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वही चित्र आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आज के इस क्लास में आपको जो है चित्रलेखन इतना बारीकी से बता देंगे और अंत में कुछ कॉमन लाइन आपको बता देंगे। अगर इतना ही आप याद रखते हैं तो बोर्ड में कोई भी चित्र आएगा आपसे वह बन जाएगा। तो चलिए करते हैं चित्रलेखन को पढ़ना स्टार्ट। अब जैसे कि आपका ये चित्र अभी दिया हुआ है, ये सीबीएसई अंकल का ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का चित्र आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो चित्र के नीचे हमारे हेल्प के लिए एक मंजूषा भी दिया रहता है। तो आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या मंजूषा के बाहर लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, ठीक है। मंजूषा से लिखिए, मंजूषा से बाहर, जहां से मन वहां से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो भी चीज आप लिखेंगे वह चित्र से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे इस चित्र में आपको कहीं भी रेलगाड़ी नहीं दिख रही है, आप लिख देंगे कि इस चित्र में रेलगाड़ी है, तो गलत लाइन माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी सोचेंगे, मंजूषा से बाहर आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जितना भी लाइन इसमें से बन सकता है वह टोटल चीज मंजूषा में मेंशन रहता है, ठीक है। तो एकदम ये आपके हेल्प के लिए दिया जाता है, तो इसका जमकर यूज करें। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है चित्रलेखन का, कि आपको चित्र देखकर यह पता करना है कि यह किस चीज का चित्र है, यह किस चीज का चित्र है, चित्र कहना क्या चाह रहा है। तो आप देखेंगे कि इस चित्र में पेड़ पौधा है, जी सर, नदी बह रही है, थोड़ा सा जगह है, पहाड़ है, सूर्य भगवान खिले हुए हैं, इधर चंदा मामा भी हैं, ठीक है। तो यह कोई पार्क वगैरह का चित्र लग रहा है। फिर जब हम मंजूषा पढ़ते हैं तो मंजूषा में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यानस्य। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे उद्यानस्य लिखा हुआ है, यानी उद्यान यानी कि पार्क, और हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है कि 100% यह पार्क का ही चित्र है। क्या मिल जाता है कि 100% यह पार्क का ही चित्र है। अब क्या होता है कि पार्क का चित्र है, तो क्या होता है कि एग्जाम में ज्यादातर पार्क के ही चित्र पूछे जाते हैं। और आज जितना आपको चित्र हम कराएंगे, जितना लाइन बताएंगे, आप अपने दिमाग में अगर उतना रखते हैं तो कभी भी आपका चित्रलेखन में 5 में से 4 नहीं आ सकता, एकदम 5 में से 5 ही आएगा। अब ये हो गया। अब पहला स्टेप हमको क्या करना है, अब पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को चित्र के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना रहता है कि भाई यह चित्र है किस चीज का। तो वह लिखने का 2 टेक्निक है।
सबसे पहला और सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। सबसे पहला और सिंपल टेक्निक है इदम। इदम उद्यान का चित्र है तो उद्यानस्य चित्रम अस्ति। उद्यानस्य चित्रम अस्ति, ये आप लिख देंगे। पहला लाइन, एक लाइन आपका हो गया, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये लाइन पहला लाइन हो गया। मान लीजिए कि ये कोई स्कूल का चित्र रहता तो हम लोग लिखते इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। इसका हिंदी बनता है यह, जैसे ये पार्क वाला है तो इसका हिंदी बना यह पार्क का चित्र है। तो पार्क का संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसीलिए लिखा हुआ है उद्यानस्य। तो पहला लाइन ये आप लिख देंगे। कोई भी चीज का चित्र रहता है वहां पर यह मेंशन रहता है कि कौन सा चीज का ये चित्र है। दूसरा लाइन आपको एक रामबाण लाइन बताते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये लाइन बोर्ड में एकदम बैठेगा ही बैठेगा। देखिए क्या लाइन होता है। सबसे पहला लाइन क्या होता है समझिए। सबसे पहला लाइन होता है चित्रे वृक्ष अस्ति। याद कर लीजिए इसको। देखिए अभी हम बताते हैं, समझिए ध्यान से, कि चित्र में वृक्ष है। अगर एक वृक्ष रहे तो अब आप ये लाइन लिखेंगे। वृक्ष एक वचन में होता है, जैसे बालक। मान लीजिए चित्र में आपको दो वृक्ष दिख जाए तो आप लिखेंगे चित्रे। चित्रे का मतलब हुआ चित्र में, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, इसलिए चित्रे लिखते हैं। चित्रे अगर दो वृक्ष दिख जाए तो द्विवचन में बालकौ होता है तो वृक्षौ सतह लिखेंगे। अरे सर, मान लीजिए चित्र में तीन या उससे ज्यादा वृक्ष दिख जाए तो हम लोग लिखेंगे चित्रे वृक्षा संति। ओ सर ये बात है। हाँ, आप देखते होंगे कि टीचर आपके कभी अस्ति लिख देते हैं, कभी सतह लिख देते हैं, कभी संति लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ये एक वचन का है, ये द्विवचन का, ये बहुवचन का। तो इस चित्र में आप क्या देखेंगे, पार्क वाला चित्र देगा तो उसमें वृक्ष रहेगा ही रहेगा, पेड़ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पेड़ नहीं रहेगा तो काहे का वो पार्क हो गया, ठीक। चाहे आप कोई भी पार्क देखें, टहलने का पार्क, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पार्क, उसमें वृक्ष पेड़ पौधा रहता ही, ठीक है। तभी जाके रोड रास्ता पे जो आदमी चलता है अंदर क्या खेल हो रहा है पता नहीं चलता है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तीन ठो पेड़ दिया हुआ है। तो कौन सा लाइन सुटेबल होगा, लास्ट वाला लाइन सुटेबल होगा कि चित्रे वृक्षा संति। इसका हिंदी मतलब हुआ चित्र में, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति बाल के, इसलिए चित्रे लिखे। जो अनुवाद पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, नहीं तो रट लीजिए लाइन चित्रे वृक्षा संति। ये क्लियर हो गया, दो लाइन हमारा एकदम इसमें हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये नोट कर लीजिए। अगर दो वृक्ष रहे तब ये वाला लाइन लिखेंगे, दो वृक्ष रहेगा तो ये वाला, एक वृक्ष रहेगा तो ये वाला लाइन लिखेंगे, ठीक। इस चित्र में कितने वृक्ष है तो 1 2 3 4, आगे पीछे भी वृक्ष ही होगा, बहुवचन है इसलिए चित्रे वृक्षा संति लिखेंगे। चलिए ये दो लाइन हमारा हो गया। अब आपको दिख रहा है कि नदी भी दिया हुआ है। जी सर, तो हम देखेंगे कि क्या नदी का कोई संस्कृत यहां दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। नदी का संस्कृत यहां पर दिया हुआ है। तो नदी दौड़ेगी, खेलेगी, बहेगी कि खाएगी? नदी क्या काम करेगी जरा सोचिए। आप कहेंगे कि सर आप दारू पी के पढ़ा रहे हैं, नदी तो बहती ही है। तो देखिए, तो बहती का कोई यहां पे संस्कृत दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर बहती दिया हुआ है, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो भी बताएं, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे चित्रे यानी चित्र में, चित्रे यानी कि चित्र में, नदी यानी कि नदी वहती यानी कि नदी बह रही है। ये लाइन हो गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं चित्रलेखन में, हमेशा एकम या एका या एक का यूज करते हुए दिखते हैं। अगर आप भी इन तीनों शब्द का यूज करते हैं चित्र में, जैसे एकम उद्यानियम अस्ति या एकम नदी बहती, तो संभल जाइए। अगर ये तीनों का आपको सही सही यूज करना नहीं आता है तो या तो यूज नहीं कीजिए, अगर यूज करना है तो सोच के कीजिए। जैसे इस लाइन को हम बदल के लिख सकते थे कि चित्र में एक नदी बह रही है, तो हमारा तीसरा लाइन क्या हो जाता बाबू, हमारा तीसरा लाइन हो जाता चित्रे एका नदी बहती, कि चित्र में एक नदी बह रही है। अब मान लीजिए बाबू कि आप एका के जगह अगर एकम लिख देते, जो आप लोग का आदत रहता है कि चित्रे एकम नदी बहती, लाइन जो है टीचर क्रॉस कर देगा,
क्यों? क्योंकि एकम नपुंसक लिंग में लगता है, एका स्त्रीलिंग में लगता है और एकह पुल्लिंग में लगता है। नदी क्या है? नदी माँ है कि पिता है? आप कहेंगे सर गंगा मैया कहते हैं, तो नदी तो स्त्रीलिंग है, इसलिए एका का यूज करें। तो कहने का मतलब यह है कि अपना आप से जो है हम लोग को तेज नहीं बनना है, बोर्ड के सामने नहीं आता है तो सिंपल सिंपल शॉर्टकट लाइन लिखे, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर एका एकम एकह का यूज करते हैं तो ध्यान से करें, वरना न करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घट चुकी है। यहां आप गए लाने, कोई और ले गया। ठीक है, तो ध्यान रखें। ठीक, तो ये भी लाइन चलेगा, चित्रे एका नदी बहती या सीधे चित्रे नदी बहती। 3 लाइन हमारा हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि चित्र में क्या होता है कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा नीचे फूल खिला रहता है। ठीक है, बहारो फूल खिलाओ, बागों में बहार है, मुझे तुमसे प्यार है। देखिए ये भी पार्क का चित्र है, यहाँ भी फूल खिला हुआ है। ठीक, तो आप देखेंगे कि फूल हमेशा कहीं ना कहीं खिला रहता है। तो हम जो है अगला लाइन क्या लिखेंगे, हम जो है अगला लाइन क्या लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं। अगला लाइन जो लिखेंगे वह लिखेंगे, ये जो है याद कर लीजिए, चौथा लाइन ये याद कर लीजिए, उपवने। उपवने का भी मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, पार्क को ही उपवने कहते हैं। उपवने, उपवने पुष्पानी, उपवने पुष्पानी विकसंती। इसका मतलब हुआ, ये लाइन याद ही कर लीजिए कि पार्क में पुष्पानी विकसंती यानी कि फूल जो है खिल रहे हैं। हमने पुष्पम नहीं लिखा, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, फलम फले फलानी, बहुवचन लिखा। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्क में एक फूल नहीं खिलेगा, बहुत सारे फूल खिले रहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत सारे फूल है, इसलिए पुष्पानी और विकसती नहीं लिखिए, विकसंती, बहुवचन में अंति लगता है। ये अनुवाद में आपको पढ़ाए हैं, ये लाइन सुटेबल आपका बैठ गया। 4 लाइन क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लगातार इस टाइप से लिखते हैं, अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे अस्मिन चित्रे। वो भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदल देते हैं तो क्या होता है, अच्छा लगता है। एक पढ़ने वाले बच्चे की निशानी पता चलती है, नहीं तो पता चलता है कि कोई भैया दीदी से अंतिम में सीख के बोर्ड में बैठ गया है। ठीक है, तो फिर उसी नजरिए से कॉपी चेक होती है। ठीक, पढ़ने वाले पे थोड़ा सा टीचर का प्यार ज्यादा रहता है, ये सब जानते हैं। हालांकि हम तो सबसे प्यार करते हैं, हम तो दिल दे चुके सनम। ठीक है, सबसे हम प्यार करते हैं, लेकिन आप कॉपी चेक जो करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ने वाले पे उपकार मतलब अच्छा उनको लगता है। आप भी पढ़ेंगे, आप भी उनको अच्छे लगेंगे। ठीक, हम लोग तो यूट्यूब टीचर, हम लोग को तो सब अच्छा लगता है। ठीक है, सब बच्चा लगता है। ठीक, असली में सब चच्चा लगता है किसी न किसी का। अब जैसे ये लाइन था, अब इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अस्मिन चित्रे। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे वृक्षा संति। ये सटा के नहीं लिखेंगे, हटा के लिखेंगे, यहाँ स्पेस तो कम है। अस्मिन चित्रे वृक्षा संति, वो भी सही माना जाएगा। या पहला लाइन लिखते अस्मिन चित्रे एकम उद्यानम अस्ति, वो भी सही माना जाएगा। तो लाइन आप करेक्ट लिखें। अब खबर बनता है कि सर 5वां लाइन क्या लिखें। 5वां लाइन आप पहाड़ के बारे में लिख लीजिए। ठीक, वह सिंपल लिख लीजिए, सूर्य भगवान उग रहे हैं, लिख लीजिए उनके बारे में। सूर्य भगवान उग रहे हैं तो उनके बारे में लिख लीजिए। देखिए सूर्य भगवान का यह संस्कृत है सूर्य, और उदेति का मतलब होता है उग रहे हैं। देखिए क्रिया भी आपको दे दिया है। अब उदेति का मतलब देखिए, उदेति अंत में क्या लगा हुआ है, ती लगा हुआ है। अनुवाद में आपको पढ़ा है ती ती सब लगा हुआ, सब क्रिया होता है, काम होने का पता चलता है। तो उदेति से ठूसने का काम नहीं, उगने का काम। तो यहाँ पर उगने का काम विश्व में एक ही आदमी कर सकता है, वो है सूर्य भगवान। बाकी किसी में कोई बंदे में औकात नहीं है। ठीक है, बंदे में था दम, सूर्य भगवान हम दम। ठीक है, सूर्य भगवान के जितना शक्ति किसी में नहीं है। तो सूर्य भगवान उग रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। चौथा लाइन हम चौथा लाइन लिख सकते हैं इस तरीके से, चित्रे या चित्रे से अच्छा रहेगा आकाशे। ठीक, आकाश में न उगते हैं सूर्य भगवान जी सर, आकाशे। अब सुनिए, जिनको पता नहीं है आकाशस्य क्यों लिखेंगे, आकाशे क्यों लिखेंगे, सुनिए क्या हिंदी बनेगा, आकाश में। अनुवाद कीजिए ना, जिसको अनुवाद पढ़ लिया उसको चित्र में क्या दिक्कत, हिंदी कर लीजिए। आकाश में सूर्य भगवान या सूर्य, यहां पर सूर्य उग रहे हैं। ठीक है, उग रहे हैं। ठीक, अब देखिए आकाश में, आकाश, आकाश बालक अक्रांत है, आकाश भी पुल्लिंग, बालक भी पुल्लिंग, दोनों का शब्द रूप सेम होगा।
आकाश में, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, एक आकाश है दुनिया में, जी सर, बाकी सब बकवास है। तो बालक भी एक वचन सप्तमी क्या होता है, बालके होता है, इसलिए ये हो जाएगा आकाशे, तो वही आकाशे लिखे। और सूर्य जो है मतलब सूर्य भगवान का भी बालक पे चलेगा, तो एक वचन में कर, आकाश में सूर्य उग रहे हैं, उगने का काम कौन कर रहा है, सूर्य कर रहे हैं, तो सूर्य क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक ही सूर्य है, और उग रहे का उदेति चित्र में ही दिया हुआ है। लीजिए 5 लाइन बन गया। ये सबसे बेहतर लाइन है, आपको भी ये लाइन देख के लग रहा होगा कि हाँ लाइन में तो दम है, ठीक है, लाइन में तो दम है भाई, ठीक, बाकी सब तो बिजली विभाग का कम है, ठीक। इस 5 लाइन में क्या है, दम है। हो गया हमारा 5 लाइन क्लियर हो गया, यही तो चित्र था, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई भी चित्र नहीं पूछा जाएगा जो आज से आपको आज के लाइन के एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। पहला चित्र वही लिख दीजिए, वृक्ष वाला एक होगा, ठीक है। उसके बाद मंजूषा से बाहर का जो क्वेश्चन रहता है, कोई बच्चा मंजूषा से बाहर सोच ही नहीं सकता है, असंभव बात है, क्योंकि जितना चीज इसने दिया है सारा चीज मंजूषा में दिया रहता है, ठीक है। यहाँ हरितमा है, इसका बना सकते हैं, सभी जगह हरियाली है, संस्कृत हिंदी कर दीजिए। दृश्यम है, दृश्यम से बना सकते हैं, इदम चित्रम एकम मनोरम दृश्यम अस्ति, वो भी लाइन आगे बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। बन गया 5 लाइन हो गया, आगे अब हम निकलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए एक बात आपको बताते हैं, यहां पर क्या है मास्टर साहब चैनल पे, ठीक है, तारीफ थोड़ी सी अपनी कर लेते, जरूरी है। जो भी नए बच्चे हैं सुन लीजिए ध्यान से, एक बात आपको बताते हैं कि जैसे ये 1 शॉट सीरीज चल रहा है, तो इसमें ये नहीं कि आधा देखिए भाग गए, आधा कल देखेंगे। वीडियो पे आ गए हैं तो पूरा देखिए, कंप्लीट कीजिए, और जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो जो नोट्स बोल रहे हैं, उसको पढ़िए, ठीक है। यहां पर क्या है कि चित्रलेखन का ये वीडियो देख लिए तो कंप्लीट आपका हो गया। तो ये नहीं कोई सोचे कि लेक्चर थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। साइंस में, मैथ में आपको क्या होता होगा, अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आप कहीं पढ़ लिए, फिर दूसरा जगह हो रहा है तो आप वहां भी आपको जरूरत पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ से आप संधि कर लिए तो कर लिए, अब आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर लंबा इसीलिए बनता है कि एक तो पिछला पाप है वो आपका धोना पड़ता है उसमें गंगा जल से, अ आ ई तक बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। साथ में क्वेश्चन कराते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो कंप्लीट पैकेज है। इसलिए आ गए तो देखिए, हो सके तो 2 बार देखिए, उसके बाद नंबर झक मार के आपका आएगा, ठीक। अब इसी में रह जाते हैं आप लोग, इधर उधर के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं, ध्यान देके पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है आपको हम 20 ऐसे कॉमन लाइन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको खूब अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाना है, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 20 लाइन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, 20 में 20, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहला लाइन है इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इसका मतलब हो गया कि कोई भी पार्क का चित्र रहेगा, पहला लाइन यही आप वहां पे चेप देंगे, कोई दिक्कत। कोई स्कूल का चित्र है तो इसी में आप विद्यालय कर लेंगे, ठीक। जो भी बालक शब्द रूप पे चलने वाला होगा उसी में आधा सा यहाँ लगता है, ये बात अच्छा, चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। मान लीजिए कि उस चित्र में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़कियां दिख रही है, ठीक है। अगर कोई स्कूल का चित्र होगा तो असेंबली वाला सीन होगा, तो ये होगा ही होगा, तो आप ये वाला लाइन लिखेंगे, अत्र मतलब यहां पर, या आप लिख सकते हैं चित्रे बालका बालिका च संति। संति क्यों लगाएं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बहुवचन, अभी आपको बताए हैं ना, फिर से बताते, भूल गए होंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बताए थे ना कि एक वृक्ष है तो अस्ति, 2 है तो सतह, आप ये बहुत सारे हैं तो संति, तो बहुत सारे बालक बालिका रहते हैं स्कूल प्लेग्राउंड में, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद है अत्र वृक्षो सतह, ये वाला लाइन बता दिए कि यहाँ पर क्या है, वृक्षो बालको, 2 ठो वृक्ष है। तो आप कहेंगे सर आप तो बताएं चित्र वृक्षो सतह, दोनों चल सकता है, आप लिख सकते हैं अत्र का मतलब होता है यहाँ, और चित्र का मतलब होता है चित्र में, दोनों एक ही बात है। हर तरीके का आपको बता दिए कि हर लाइन में आप कुछ ना कुछ यूनिक चीज लगाएं। अब देखिए, बालका बेगेन धावंती, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल का चित्र दे दे बोर्ड और उसमें बच्चे दौड़ रहे हैं, तो आप ये लाइन लिखेंगे बालका बेगेन धावंती, बहुत सारे बच्चे दौड़ रहेंगे तब। मान लीजिए उसमें आपको एक ही बच्चे दौड़ता हुआ दिखे, तो बालका है बहुवचन में, बालका बहुवचन में होता है, एक वचन में क्या होता है बालक शब्द रूप में बालका होता है, तो आप बालका लिख देंगे। और धावंती है, अनुवाद में आपको बताए हैं, एक वचन में ती होता है तो धावती लिख देंगे। मान लीजिए कि चित्र में एक
परिवार आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे एक बार रक्षाबंधन वाला चित्र पूछ दिया था तो आप लिखेंगे चित्रे एका आदर्श परिवार वर्णित, ये लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपको वर्षा ऋतु का चित्र दिख रहा है, एकदम बारिश हो रहा है, छाता उता ले रहा है सब, तो आप लिख देंगे इदम वर्षा ऋतौ चित्रम अस्ति। तो आप बोलेंगे सर इसमें ऋतस्य नहीं किए, नहीं, क्योंकि यह बालक पे नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा सर बालक पे? जैसे उद्यान पुल्लिंग है, उद्यान बालक, दोनों में अ ही आ रहा है, दोनों पुल्लिंग है इसलिए दोनों का शब्द रूप सेम है। वर्षा ऋतौ है, ये दूसरा शब्द रूप है। उसके बाद मान लीजिए वृक्ष, आपको कहीं पे चिड़िया उड़ती हुई दिख रहा है, ठीक है, वृक्ष के ऊपर चिड़िया सबका माहौल नहीं रहता है, तो आप ये लिखेंगे वृक्षे खगा उत्पतंती। मान लीजिए एक चिड़िया दिखे तब आप खग कर देंगे और उत्पत्ति कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लाइन लिखेंगे, वृक्षे की जगह आप चित्रे भी लिख सकते हैं कि चित्र में वृक्ष उड़ रहे हैं, ठीक, वो अपना बदल लीजिएगा। जैसे तालाब में अगर फूल खिल रहे हैं तो आप लिखेंगे तडागे पुष्पानी विकसंती। मान लीजिए कि कोई प्ले ग्राउंड का चित्र है तो आप लिखेंगे इदम क्रीडा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। मान लीजिए कि उस प्ले ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे, लड़का लड़कियां सब मिक्सअप है, पता नहीं चल रहा, जनरल बच्चे खेल रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्रीडा क्षेत्रे बालः क्रीडंती, क्रीडती नहीं करेंगे, क्रीडंती। ये ध्यान रखना, अनुवाद में आपको बताएं कि बहुवचन रहे तो बहुवचन लगाना है। बच्चे फुटबॉल खेलते हुए आपको मिलेंगे तो बाला पाद कंदुकेन खेलंती या क्रीडंती, दोनों एक ही चीज है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऑडिटोरियम का फोटो दे दे, कभी कभी प्रिंसिपल भाषण देते रहते हैं और ऑडिटोरियम का रहता है, तो आप लिखेंगे इदम सभागारस्य चित्रमस्ति। मान लीजिए चित्र में अत्र बहुत सारे लोग दिखे तो आप लिखेंगे चित्रे अनेके जना संति। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अनेके अनेकानी का यूज भी वही बच्चे करें जिनको एकदम अच्छे ढंग से आता है, ठीक है, नहीं तो सीधा मुजफ्फरपुर में लिखिएगा, दरभंगा में आपका नंबर कट जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, चित्रे। चित्रे का मतलब है चित्र में क्या है तो जना है, जन जनो जना, जना जनो जना, बालका बालको बालका पे, ये हो गया। और बहुत सारे हैं तो संति यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे, बन गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरे भाषा में अत्र अनेके जना संति, तो हम जना लगा दिए तो इसका मतलब ही हो गया कि वो अनेक है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। अत्र पुष्प पात्रम अपि अस्ति, इदम विद्यालय प्रार्थना सभाया चित्रम अस्ति। वही की सभागार का चित्र है, विद्यालय का आपको असेंबली लगे तो ये वाला लाइन लिखे। विद्यालय असेंबली में आप देखेंगे कि छात्रा शिक्षिका सब रहते हैं तो आप लोग लिखेंगे तत्र छात्रा शिक्षका च सन्ति। वहां पे अगर हेड मास्टर भी है, प्रिंसिपल भी है तो आप लिखेंगे विद्यालय से प्रधानाचार्य अपि तत्र तिष्ठति। मान लीजिए कि वहां पे बहुत सारे वृक्ष हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं तत्र अनेके वृक्षा सन्ति, या सिंपल लाइन जो बताए हैं वही लिखिए चित्रे वृक्षा सन्ति, ठीक है। ये अपना हिसाब से करना है, लेकिन ध्यान रखना अनेके एकम एका ये सब का यूज सावधानी से करें, गलत यूज कर देंगे नंबर कट जाएगा, ठीक है, ये लिख दीजिए। मान लीजिए गुरुकुल का चित्र है तो आप लिखेंगे इदम गुरुकुलस्य चित्रम अस्ति, वही विद्यालय से अस्ति। उस तरीके से गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा तो गुरुकुले शिष्या पठंती, ये अनुवाद है। जैसे गुरुकुल में शिष्य पढ़ रहे हैं, हिंदी बनाइए, गुरुकुल में शिष्य पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में शिष्य पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में शिष्य पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं। चलिए, तो गुरुकुल में, गुरुकुल अक्रांत है, पुल्लिंग है, बालक पे चलेगा, गुरुकुल में अधिकरण सब में पर सप्तमी विभक्ति बाल के गुरुकुले, वही तो लिखे। शिष्य बहुत सारे शिष्य होंगे तो बाल का शिष्या, और पठ धातु में बहुवचन चलेगा पठंती। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं। चित्रे त्रय जना दृश्यन्ते, तो त्रय नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3 जन दिख रहा है तो आप जना लिख देंगे, वही चीज है। तो सर चित्रे जना अस्ति जना संति नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते, अलग अलग टाइप बताएं, आपको जो आसान लगे वो आप लिखिए। पुरुष महिला दिखा तो आप लिखिए तत्र पुरुषा महिला च संति, एक एक दिखेगा तो इस सबको एक वचन में कर दीजिएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे कार बस दिख रहे हैं तो अत्र या चित्रे कार यानी बस यानी च दृश्यन्ते। मान लीजिए कि वहां पे बहुत सारे भवन दिख रहे हैं, किसी किसी चित्र में आप देखेंगे लगातार घर रहता है तो आप लिखेंगे तत्र या चित्रे अनेकानी भवनानी अपि संति, अपि का मतलब हुआ भी, अनेक घर भी है, संति हम लिख देंगे। तो आप देखिएगा कि कोई भी चित्र आ जाए 5 लाइन इसी में से सेट हो जाएगा। अगर कभी दिन भी खराब रहता है उस दिन, ठीक है, तो भी 4 लाइन तो सेट होगा ही होगा, इसलिए घबराना आपको नहीं है, ठीक। चलिए अब जो है एक चीज आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई लाइन आपको एक अंतिम वाला नहीं आ रहा है
तो एक हम आपको यहां पर राज का लाइन बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि उसका यूज आप बार बार नहीं करेंगे, ध्यान से यूज करेंगे। एक लाइन है, इदम एकम मनोहरम चित्रम अस्ति। यह एक मनोहर चित्र है। मनोहर मतलब सुंदर चित्र। अस्ति इसलिए क्योंकि एक ही चित्र बोर्ड में दिया रहता है। इसका हिंदी बना यह एक मनोहरम यानी कि मन को हरने वाला चित्र है। जैसे आप देखेंगे ये वाला चित्र है तो इसमें आपको बहुत सारा खुशी मिलेगा देख के, ठीक है। खुशी कोई गर्ल्स नहीं, खुशी मतलब हैप्पीनेस आपको मिलेगा। तो एक मनोहरम चित्रम है, ठीक है। तो आप यह लाइन जो है यहाँ पे चेप सकते हैं अगर आपको कुछ ना आए तो। लेकिन अब ये दे देते हैं तो कुछ बच्चा फिक्स डिपॉजिट कर लेता है, एफडी कर लेता है, यही लाइन हर में लिख देता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं कुछ आए तो खाली छोड़ेंगे तो ठन गोपाल, उससे अच्छा कुछ भर के आए तो ये वाला लाइन आप लिख देंगे। अब चलिए एक चित्र और हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, अगला चित्र। अब चलिए एक और चित्र का आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। मंजूषा ऊपर दिया हुआ है। तो अब देखिए चित्र देख के बच्चा डर जाता है कि 5 लाइन लिखे तो लिखे क्या। अब देखिए यहां पर कैसे आप लिखेंगे। जैसे अपने यहां सीरियल वगैरह चलता है, जैसे सीआईडी चलता है, तो आप सीआईडी में क्या देखते हैं कि कोई भी खूनी रहता है, पता चल जाता है लास्ट में ये खूनी है। पहले लगता है हम लोग भी सोचते कौन होगा कौन होगा, और बाद में पता चलता है तो एक फोटो झलकता है, अरे ये था। तो कहने का मतलब है कि आपके भी सामने ही खूनी है, आपको पकड़ना है, ठीक है। सीआईडी के दिमाग से सोचिए, ठीक। अब मान लीजिए कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं। यस सर, जय हिंद सर, जय हिंद। आपको एक यहां पर खूनी पकड़ने के लिए दे दिए, मतलब चित्र लेखन बनाने के लिए दे दिए। क्या आप बना पाएंगे इसको? एक बार बना के दिखाइए खुद से। अब जैसे मान लीजिए कि फोन आया ब्यूरो में, टिली लिली, हेलो कौन बोल रहा? सर मैं चित्र लेखन से बोल रही हूँ सर, यहाँ पे एक खून हो गया है, आप लोग आ जाइए। आप अभिजीत बोल रहे हैं एसीपी? नहीं, उसका भाई समरजीत बोल रहे हैं, वो तारिका के साथ गया है, आज ड्यूटी पे हम ही हैं उसके जगह पे, लेकिन हमको केस वैस सॉल्व करने नहीं आता है। तुम सब लाश के पास रहो, ताश खेलो, हम आएगा शाम में तो बता देंगे, ठीक है। अब हो गया ब्यूरो बंद। अब शाम में आया सीआईडी, ओ ये है खूनी दया। एसीपी प्रद्युमन बोलेंगे दया खूनी ये हम लोगों को चैलेंज करने के लिए चित्र दे दिया है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, और यही चित्र हमको पहुंचाएगा खूनी तक, समझे दया? अब ये इसको फॉरेंसिक भेज दो। अब फॉरेंसिक में आया, अब डॉक्टर सालू के पता लगाएंगे ये चित्र है क्या। वो कहेंगे रहस्यमय आवाज में, बॉस ये कोई मामूली चित्र नहीं है, ये चित्र बना है डाइमिथाइल ब्रोमाइड एसाइड पेंटोन हेक्टोन नेप्टोन से, और ये चित्र एक पार्क का चित्र है। ओहो, तो क्या यार सालू के चित्र सॉल्व नहीं हो सकता? बॉस हो सकता है। मैं शहर के एक ऐसे टीचर को जानता हूं जो इस चित्र का लाइन बना सकता है। कौन है? वो आयुष सर है और संस्कृत टीचर है। अब एसीपी पूर्वी को कहेंगे जाओ सर के जितने भी, आप देखते हैं सीआईडी में एक अगर मोबाइल का खोली मिल गया, सर के जितने भी मोबाइल के खोली वाले हैं सब जगह पता लगाओ, कहीं ना कहीं तो ये खूनी खोली खरीदा ही होगा। पूर्वी पता लगाओ पता लगाओ। अब पूर्वी संस्कृत टीचर का पता लगाते लगाते मेरे पास पहुंची कि सर मैं पूर्वी हूँ, पश्चिम दिशा से आई हूँ, ये चित्र आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने पूर्वी को दिया ये 20 लाइन कि आप ये 20 लाइन ले लीजिए, ये चित्र सॉल्व हो जाएगा, और आप सीआईडी वाले सब मिलके इसमें से लाइन वहां पे चेप दीजिएगा। अब पूर्वी ये ब्यूरो में लेके आई। अब पहले पता करना है, सालू के ने बता चुके हैं कि ये जो है एक पार्क का चित्र है बॉस। अब एसीपी जो है पूर्वी, दया, फ्रेडिक्स, पंकज जितने भी सब हैं सबको बोलेंगे, और श्रेया सबको बोलेंगे कि तुम लोग इसको लाइन ढूंढो और यहां पर लिखो, ठीक है। अब यहां पर प्रोसेस शुरू हुआ। अब जो है यहां पे लाइन ढूंढाएगा कि सबसे पहले चित्र किसका है। सर ये पहला लाइन सर, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति। ओहो, मतलब तो पहला लाइन क्या हो जाएगा? पहला लाइन हो जाएगा इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, यानी ये क्या है? उद्यान का चित्र है। एक लाइन सॉल्व हो गया। अब एक लाइन हो चुका है, अब दूसरा लाइन ढूंढना है। एक काम करो पूर्वी, सब काम तो पूर्वी ही करती है, काम करो पूर्वी, चित्र में पता लगाओ, चित्र के जितने भी पेड़ है काउंट करो, और उस पेड़ का संस्कृत यहां पे लिख दो जो उस टीचर ने बताया था।
सर यहाँ पे तो 2 पेड़ दिख रहा है। ओहो, तो 2 पेड़ का क्या बताया था उस टीचर ने? सर 2 पेड़ का सर ने बताया था कि सर ने बताया था 2 पेड़ का चित्रे वृक्षो सतः। ओहो, 2 लाइन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है तीसरा लाइन, समझे दया? अच्छा सर, ये देखो यहाँ छुपा है खूनी, ये है खूनी का तीसरा कड़ी। ये टीचर ने बताया था कि जब भी कोई पार्क में फूल खिले तो ये वाला लाइन लिख देना है, अगर फूल दिखे तो। यस सर, तो यही लाइन को चपका। ठीक है, चलो इस लाइन को चपका देते हैं यहाँ पे। अब देखो तीसरा लाइन यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, चलो तीसरा लाइन हम क्या लिखेंगे? उपवने पुष्पाणि विकसन्ति। क्या लिखेंगे? उपवने पुष्पाणि विकसन्ति, ये लिख देंगे बच्चों। चल अब आगे, अब जो है केस हो गया, फंस गया। जो है आगे अब 2 लाइन हम लोग को और खोजना है पंकज, और हम लोग खूनी के पास पहुंच जाएंगे और उसे फांसी पे चढ़ाएंगे। सर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन जना वाला लाइन नहीं लिख सकते, ये बच्चे हैं। उस टीचर ने पूर्वी जितने भी लाइन दिए थे ढूंढो उस लाइन में कि लोग बहुत रहे तो कौन सा संस्कृत लिखते हैं, यानी बच्चे बहुत रहे तो आप खोजने आएंगे। सर गुई 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 गुई। सर 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 यहाँ पर, सर यहाँ पर हमने एक लाइन देखा सर। क्या सर? क्रीडा क्षेत्रे बाला क्रीडन्ति। ओहो, क्रीडा क्षेत्रे बाला क्रीडन्ति, लेकिन यहाँ पे तो ये क्रीडा क्षेत्रे नहीं है, ये तो उद्यानस्य है। ठीक है, तो सर उद्यानस्य है तो क्रीडा क्षेत्र की जगह उद्याने कर देंगे। टैलेंटेड पूर्वी। अब जी तू जूनियर इंस्पेक्टर और पूर्वी सीनियर है बे, तू निकल बे ब्यूरो से, कुछ बता नहीं रहा, केस सॉल्व कैसे होगा? दरमाहा खाली ले रहा है। ठीक है, चल तो चौथा लाइन हम लोग क्या लिख देंगे? अब जो है छपरी एसीपी आ गया। अब बोल चौथा लाइन क्या लिखेंगे? तो पूर्वी देव बता, तू बता चौथा लाइन क्या लिखेंगे? तो चौथा लाइन लिख देंगे उद्याने, यानी कि उद्यान में, बाला यानी कि बहुत सारे बच्चे। ठीक है, क्या कर रहे ले? तो खेल रहे, यानी क्रीडंती। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत? नो सर। अभिजीत देखो, इस चित्र में एक लड़की चित्र बना रही है। यानी चित्रे एका बालिका चित्रम रचयति, ये लाइन हो जाएगा 5वां लाइन, और हमारा जो है ये चित्र कंप्लीट हो गया। अब तो तुम्हें फांसी होगी, 5 में 5 मिलेगी। तो आपने देखा कि कैसे खेल खेल में आपने पूरे चित्र को सीख लिया। ठीक है, अब जो है कुछ इधर उधर होगा। ठीक, अब ये केस में सभी बंदों ने मेहनत किया है, तो अब के बाद पूर्वी और श्रेया सीनियर इंस्पेक्टर, अभिजीत और दया भूतनी के कुछ भी नहीं बताया, इसलिए जूनियर इंस्पेक्टर, पंकज एसीपी, फ्रेडिक्स डिप्टी एसीपी, और भाई तारिका तू सीनियर डॉक्टर, और भाई सालू के तू कंपाउंडर। ठीक है, तो आज का यही सिनेरियो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि चित्र लेखन में कोई भी बड़ा लाइन वगैरह नहीं लिखना है बे, बस सिंपल लाइन हम लोग छोटा छोटा लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है ये लिखेंगे क्रीडंती, ध्यान रखना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 3 लौंडे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि बाला पाद कंदुकेन खेलंती या क्रीडंती, ये भी लाइन चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में 2 लोग हैं, 2 जन हैं, ये देखिए, एक ये है। ठीक, तो चित्रे जनो सतह भी आप लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर बादल है, उसके बारे में भी लिख सकते थे। यहाँ पे बैडमिंटन खेला जा रहा है, उसके बारे में भी लिख सकते थे। यहाँ पे 2 लड़कियां झूला झूल रही है, दोलायम, उसके बारे में भी आप लिख सकते थे। ठीक है, और जब आपको लगे कि एक लाइन आपको नहीं आती तो आप ये लिख देती, इदम एकम मनोरम चित्रम अस्ति, और देखिए आपका पूरा का पूरा जो चित्र है सही का सही बनेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यही आपका ध्यान रहना चाहिए कि एकदम शांति से सही सही लाइन लिखना है, और जो ये बताए हैं उसको एकदम अच्छे ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए
अब एक बात आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप चित्र का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है। अगर आप प्रो बैच में या बोर्ड बूस्टर बैच में हमसे पढ़े तो वहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको हम कराए हैं उतना ही कर लीजिएगा, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस वही काफ़ी है। और जो बच्चे किसी भी बैच में नहीं पढ़े हैं तो आप जो है मास्टर साहब ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा चित्रलेखन के, और बाकी सभी टॉपिक के बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा, सारा एकदम आपका एकदम अच्छे ढंग से बन जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।